पहले भेड़ा में हाथ रहे तो नहीं जैसे इस साला इतना माला कैसे पहने आदे भगत नहीं है माता उसका रिश्तेदार है। क्या नाम था उसका जो बेच रही थी मेले में? मोनालिसा। इसकी भी साले की आंख वैसे लग रही। देखो साले तुमसे भी कीड़ा निकलवाते हैं। सारे भारत के इसको क्यों पहले है मैं? सारे तू गरीब है बकरा ईद है। सुनो मेरी बात, हराम जानवरों की कुर्बानी नहीं होती, हलाल की होती। देव से छोटे होशियारी से रहना, चले भाग न पाओ। तुम दोनों कहीं भागो नहीं तो क्या इतना ज्यादा गंधा था? एक देख इतना शरारती है। अब देख आओ मेरे भाई राहुल कुमार, मैं तुम्हारा वही भाई। तुमको मैंने कहा कि ये औरत ठीक नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो समझा रहा हूं उसे समझो, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। एक बात भी नहीं सुनी मेरी। इसके बहकाने में आकर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसका बच्चा कहां जाएगा, इसकी पत्नी कहां जाएगी, वो पाले लड़की कहां जाएगी। एक बार भी नहीं सोचा इसकी जिंदगी कैसे कटेगी। पहले तो कोई है नहीं सोच रहा। चल ठीक, लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देखा कि तेरी पत्नी क्या है। हाँ भैया, आज अपनी आंखों से देख लिया। देखा? क्या देखा? यही देखा कि ये हरामजादी इसके साथ में मिलकर जो नहीं करना चाहिए वो कर रही थी और मुझे जान से मार रही थी। ये तो आप वक्त पर आ गए जो हमारी जान बच गई। अबे देखो, मैं ही नहीं, इस दुनिया में जितने भाई हैं, भाई बात ना उससे मतलब नहीं होती। जरूरत पड़ने में भाई भाई के काम आता है। तू कैसे बोल गया कि मैं तुझे मरने दूंगा? लेकिन मैं तो आपके काम नहीं आया ना भैया। नहीं, इस हरामजादी कुतिया रंडी के कहने में आकर ये अपने प्यार में मुझे ऐसा फांसी, ऐसी गट्टी पढ़ाई, किसके प्यार का जादू मेरे सिर चढ़ के ऐसा नाचा कि मैं सब कुछ भूल गया। अपने भाई को भूल गया जो भाई कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे। इसके कहने पर आकर मैं आपकी आंखों में जहरीली दवा डाला। मैं माफी के लायक नहीं हूँ भैया। और नहीं दुनिया में जीना चाहता हूँ मैं। जैसे आप इन दोनों को मारेंगे ना, वैसे आप मुझे भी जान से मार दीजिएगा। लेकिन उसके पहले हो सके तो अपने उसी राहुल को पहले जैसा राहुल समझकर हमें माफ कर। नहीं 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 नहीं, अरे पगली, तेरी जगह
हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में। तो मेरा भाई है, छोटा भाई, गलती बच्चों से होती, बड़ों से भी होती है, बच्चों से नहीं होती है। साथियों, आपको एक बात बताते हैं, भाई के साथ खेले खाए रहे, लड़े झगड़े, एक औरत के आने पर एक भाई का दुश्मन बन गया। जैसा आज मेरा छोटा कहने पर मेरी आंखों की रोशनी ले लिया, लेकिन मैंने इसे माफ कर दिया, क्योंकि भाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। बेटा भी मतलब का हो सकता है, लेकिन भाई का भी मतलब का नहीं होता। राजकुमार, याद रखना, मेरे मर जाने के बाद तेरे पास एक भतीजा पैदा हुआ है, हम उसकी तलाश करेंगे। अभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं एक डकैत हूँ, आज नहीं तो कल मारा जाऊंगा, मेरा अंजाम मौत होगी। अपने बच्चे का ख्याल रखना, उसके साथ कोई दगा ना करना, बेटे जैसे बर्ताव करना। भाभी तेरी तुझसे बहुत प्यार करती थी, आज हमसे सब अलग हो गए, हमारी दुनिया बदल गई राहुल कुमार, और इसे बदलने वाला कोई और नहीं, अपना ही भाई जैसे तू हुआ। भैया, बड़े भैया हुए, इन्हें सिर्फ दौलत की लालच, अब तुझे प्यार हो गया था, चल छोड़। हमारी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मर जाएंगे नहीं, आपको हमारी उम्र लग जाए भैया। नहीं बोलना, ऐसी बात मत करिए, आप कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, ना हो अलग बात है, लेकिन जो अंजाम सामने वो तो बताएंगे। क्या बात है, तेरे साथ में रंजना भी है? रंजना तो है भैया, हाँ, लेकिन आप अभी भाभी माँ की बात कर रहे थे ना? हाँ भाई, ये रंजना तो तेरी भाभी कहाँ गई? आप तो हमें माफ कर दीजिए भैया। हाँ, लेकिन मैं तो भाभी माँ से अपनी माफी भी नहीं मांग सका। क्यों? माफी देने से पहले ही हमारी भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्या बोल रहा है? बोलने से पहले एक बार सोचा नहीं कि तेरी भाभी के बारे में सी बात बोल रहा। मैं सच्चाई बतला, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, प्यार करती है मुझसे। हाँ भैया जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये हरामजादा भाभी माँ को जान से मार दिया भैया। मर गई हमारी भाभी माँ, हम सबको छोड़कर चली गई भैया। इस सब तेरी भाभी मर गई, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि रंजना अकेली कैसे है यहाँ पर। रंजना रंजना, ये मुन्ना कहा कह रहा कि तेरी भाभी को मार डाला गया? भैया, बच्चे के लेकर तू अकेली आई है? हाँ, कैसा है हमारा मुन्ना? मुन्ना कैसा है? रंजना, तेरी खामोशी, कितनी चित्त की शादी है, क्या बात है? इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है भैया कि कैसे आपसे बयान करें। मतलब? जिस मुन्ने को आप देख रहे हैं, हाँ? इसकी गोद में हाँ, हमारा मुन्ना भी नहीं जिंदा है भैया। जिंदा नहीं है। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे के साथ कोई बर्ताव मत करना उल्टा सीधा, लेकिन हमारे आने से पहले ही हमारे भतीजे को भी मार दिया गया।
हुआ रे मालिक हुआ, कितना इम्तिहान तुमने हमारा लिया। एक वक्त था जब बेटा पैदा हुआ था तो आंखों में रोशनी नहीं थी, बेटे को देख नहीं पाया, और आज जब आंखों में रोशनी आई तो बेटे ने आंखों बंद कर लिया। ना मैंने बेटे को देखा, ना बेटा मुझे देख पाया। रेखा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, सबके सब हमसे दामन छुड़ा लिए। मुन्ना ठीक है, अगर उसकी रजा इसी में है तो ये भी अच्छी बात है। इसी पकड़ और बच्चे को लेकर दूर हो जाओ। रामपाल जय जहरीला, राम जयपाल आओ आओ, बड़े भाई हो हमारे तुम। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब देना। अब ये बात तो तुमने जाहिर कर दिया कि मेरे बाप को मारने वाला कोई और नहीं, तुमने मारा। तुमने हमारे बेटे को मार डाला और रेखा को भी मार डाला। बड़े भैया एक बात बताइए, जब से हम दोनों जवान हुए हमने कभी आपसे ऊंची आवाज में बड़े भैया बात किया? नहीं किया। क्या गलती रही बड़े भैया? क्यों दिया आपने इतनी बड़ी सजा? मालिक ने क्या कम दिया था? हाथों में कोड़ कर दिया, आंखों की रोशनी चली गई। क्यों छीना भैया हमारी खुशियां? आज तुम दोनों भाइयों और बहनों का प्यार देख करके, हाँ, और तुम्हारे ईश्वर के मार्ग को देख करके, हाँ, आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि सत्य परेशान होता है, नहीं होता। मेरे भाई, मेरे चाचा ने जिन हाथों से मुझे पाल पोस करके सयाना किया, हाँ, अधर्म के रास्ते पे चल करके अचानक मेरे जिंदगी में ये दृश्य आया करके मेरे कदम को लड़खड़ा दे। मैंने बहुत बड़ा चंद्र तुम लोगों को ऊपर किया, एक भाई का प्यार नहीं दे सका, मैंने स्वर्ग जैसे घर को बना दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं इस दुनिया में जीने के योग्य नहीं हूँ। मेरे भाई, हाँ, तो मुझे इस दुनिया से मिटा दे ताकि दोबारा इस गांव में कोई पापी न रह जाए। तुम ये सोच ले कि तुम अपने भाई को नहीं, एक बात को समाप्त कर रहा है, और मेरे साथ साथ इस पापी को भी मौत के घाट उतार दे ताकि ऐसा कार्य दोबारा करने वाला इस गांव में कोई न रह जाए। मेरे भाई, मतलब पता चला है कि औरत इंसान की जिंदगी में जहर। मैं इसके चक्कर में बगैर जाने बगैर समझे किसी औरत से प्यार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात खत्म हो गई, मैं समझ गया। बहुरानी आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा, मेरा भी बेटा भी था। दुश्मनी हमसे मान रखी थी तुमने, चलो ठीक है। रेखा तेरी दुश्मन बन गई, तेरी प्रॉपर्टी नहीं लिया, तेरी जायदाद नहीं ली। हम ससुराल में रहा करते थे, फिर इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों निभाई? तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तेरा कलेजा नहीं फटा जिस वक्त हमारे बच्चे को मारा जा रहा था? कैसे जिगर है तेरा, कैसे मार डाली? एक औरत होकर के एक बच्चे को कैसे मार सकती है तू? बता बहुरानी। मैं कहूँ, हाँ बोल। ये धन दौलत के चक्कर में पड़ के, चल ठीक है,
दौलत के चक्कर में फंस करके सबको मिटा दिया। लाओ मुन्ना लाओ खंजर लाओ। चल तो तुम्हारी बात यह है कि धन दौलत के चक्कर में फंस कर अगर माँ बेटा रहता तो वो दौलत ले लेता। हाँ प्रॉपर्टी बढ़ जाती। अब आज तो इस दुनिया में रहेगी नहीं, कौन लेगा तेरी प्रॉपर्टी? बोल। हमें छोड़ दे। हाँ। कहाँ जाएगी? हम अपने नैहर चले जाओ। कहाँ है तेरा नहीं? कौशाम्बी। वहां से सिर्फ एक आखिरी बात, कितने लोगों से मोहब्बत की थी? गाँव में कम से कम 12। बहुरानी झूठ बोल रही, सच बता कि तेरे जिंदगी में कितने मर्द आए कितने गए, सब बता। अब हम जब गिन पाए तब ना हमारी गिनी। सुना भाई आप लोग, ये होती है औरत। इसका मतलब ये नहीं हंसी मजाक करना, सबको नहीं कहता कि सारी औरतें गलत हैं, लेकिन औरतों को बगैर जाने समझे बिना परखे कभी उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। बहुरानी शायद आपके पतिदेव कुछ बात करना चाहें, बोलोगी? कहा स्वामी जी? मैं कुछ नहीं कहूंगा भैया, सारे फसाद की जड़ यही हरामजादी है। इसके इस घर में कदम पड़ते ही पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही की, बड़े भाई को भी नियत खोर बदतमीज कमीना नालायक बना दिया इसी रंडी ने। और इसे आप इसके पेट में खंजर मत मारिए, आप गोली से मारिए दोनों। सारे सिर को हाथ बढ़ जाओ। अच्छा सेकंडर है, चलिए सही है। और दो सत्य हमारा धर्म है। इस संगीत का अंत यहीं से होता है।